अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाफिज़ नबील अहमद हेयर। आज हम इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का चैप्टर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन और प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो प्रोडक्शन है दैट इज़ द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू कन्वर्ट मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। आप किस तरह से रिसोर्सेज को, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कर, मशीनरी, रॉ मटेरियल वगैरह, इनको यूज़ करते हुए आप किस तरह से फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो तैयार कर सकते हैं। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट ओवरसी द प्रोडक्शन प्रोसेस by managing people and machinery in converting materials and resources into finished goods and services। लोगों को मैनेज करके, मशीनरी को यूज़ करके, रॉ मटेरियल को, रिसोर्सेज को फिनिश गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करना, इस सारे प्रोसेस को प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहते हैं। The strategic importance of production। मार्केटिंग और फाइनेंस के साथ साथ जो प्रोडक्शन है ये भी बिज़नेस एक्टिविटी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोडक्शन के बगैर जो है वो कंपनीज़ रेवेन्यूज़ जनरेट नहीं कर पाएंगी, अपने जो स्टॉक होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको किसी भी किस्म की कोई भी पेमेंट नहीं कर सकेंगी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी प्रोडक्ट की सेल के ऊपर डिपेंड करती हैं, प्रोडक्ट की रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कंपनीज़ ऑफ़र करती हैं उन्हीं की पॉपुलैरिटी की वजह से, एक्सेप्टेंस की वजह से, सेल की वजह से कंपनी का जो सर्वाइवल है या एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल होती है। कोई भी कंपनी अगर सेल्स नहीं करेगी, उसकी जो ग्रोथ है डेफिनेटली वो रुक जाएगी। अगर कंपनी की सेल्स नहीं होंगी, वो अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर सकेगी और कुछ ही अरसे बाद जो कंपनी है वो बैंकरप्ट हो जाएगी, उसका दिवालिया निकल जाएगा और उनको अपना बिज़नेस जो है वो वाइंड अप करना पड़ेगा। तो सेल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिज़नेस के लिए। ऑल तो कि आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यू शुड हैव टू बी अल्टीमेट यूज़र ऑफ योर गुड्स और सर्विसेज। इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है, इसकी वजह से ही हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम कर सकते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वालिटी है उनको बेटर कर सकते हैं। और इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम अपने कस्टमर्स के लिए उनकी डिमांड पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिन्यू कर सकते हैं या न्यू प्रोडक्ट जो है उनको भी लॉन्च कर सकते हैं। प्रोडक्शन के लिए हम तीन स्ट्रेटजीज़, तीन टेक्निक्स जो हैं, तीन मेथड जो हैं उनको यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ mass production, the second one is flexible production, and the last one is customer driven production। mass production में बहुत ज़्यादा एक ही तरह की चीज़ें जो है वो सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिपीट करके इफ़ेक्टिव और स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स को यूज़ करके हम
एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो बनाते हैं। Mass production is a system for manufacturing product in large quantities through effective combination of employees with specialized skills, mechanization and standardization। मतलब mass product वो फिनोमिना है जिसके अंदर हम लार्ज क्वांटिटीज़ में चीज़ों को बेटर कम्बिनेशन किसका, एम्प्लॉयज़ का और उनकी स्पेशलाइज स्किल्स का, स्टैंडर्डाइजेशन और मैकेनाइजेशन टेक्निक को यूज़ करके हम बनाते हैं। effective combination of employees with special skills। एम्प्लॉयज़ विद स्पेशल स्किल मींस जो वर्कर जिस काम में माहिर हैं, जिस काम को वो अच्छे तरीके से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उस काम में उनका एक्सपीरियंस है, उनसे वही पर्टिकुलर काम जो है वो लिया जाता है। और फिर मैकेनाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को यूज़ करके जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रॉ मटेरियल है, उससे लो प्राइस और बेटर क्वालिटी की जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है और मैस प्रोडक्शन जो है वो विदाउट स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर के पॉसिबल ही नहीं है। वर्क जो है उसको डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट सिंपल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और डिफरेंट टीम्स जो हैं वो उनका ये ड्यूटी लगा दी जाती है उनकी कि वो अपनी पर्टिकुलर जॉब जो है, पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म करेंगे। सेपरेट जॉब स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दी जाती हैं जिसकी वजह से हाई प्रोडक्टिविटी जो है ना वो हमें गेन होती है। मैकेनाइजेशन को हम यूज़ करते हैं जिसमें वो काम जो पहले हम फिज़िकल लेबर से करवाते थे वो सारी की सारी वर्किंग अब हम मशीन से परफॉर्म करवाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मैकेनाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये मैस प्रोडक्शन का थर्ड एलिमेंट है। इसमें इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि जो चीज़ें बन रही हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, हम जितनी भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उनमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी बेस्ट यूजेबल पोजीशन में हों। अगर किसी भी प्रोडक्ट के किसी भी पार्ट में या पूरी प्रोडक्ट में कोई भी इशू है तो उस पार्ट को या उस कंपोनेंट को जो है वो रिप्लेस किया जाए या उसको पैकिंग सेक्शन में कस्टमर को प्रेजेंट करने के लिए भेजा ही ना जाए। स्पेशलाइजेशन, मैकेनाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ये तीनों मिल के जो है वो असेंबली लाइन बनाते हैं। असेंबली लाइन बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग मेथड है जो हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। इसमें हर ग्रुप जो है या हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी स्पेशलाइज्ड ड्यूटी परफॉर्म करके अगले डिपार्टमेंट को जो है वो सेमी फिनिश गुड्स जो है वो हैंड ओवर कर देता है और वो डिपार्टमेंट अपने हिस्से का काम करके अगले डिपार्टमेंट को वो काम जो है वो हैंड ओवर कर देता है। इसी तरह असेंबली लाइन जो है वो गोल चक्कर की सूरत में घूमती है या सेमी सर्कल में घूमती है और स्टार्ट से एंड वाले सेक्शन तक जब असेंबली लाइन पहुंचती है तो लास्ट सेक्शन में फिनिश गुड्स जो है वो तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद उसको जो है वो गोदाम में या स्टोरेज एरिया में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली जो
ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, विदाउट असेंबली लाइन दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट। असेंबली लाइन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्शन जो है उसको कंटिन्यू कर सकें। जितनी भी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ हैं जो कार और व्हीकल्स वगैरह प्रोड्यूस कर रही हैं, वो यही मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। इवन नाउ आ डेज़ सिर्फ ऑटोमोबाइल ही नहीं बल्कि मोस्टली जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो यही टेक्निक यूज़ करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, flexible production is usually more cost effective for producing smaller runs। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन जो है वो यूज़ की जाती है स्मॉलर चीज़ों को बनाने के लिए या कम क्वांटिटी में चीज़ें बनाने के लिए। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन जो है इसकी बहुत सी फॉर्म होती हैं और ये बहुत सी जो कंपनीज़ हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो बहुत डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती हैं। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो सस्पेंड हो जाता है। कस्टमर ड्राइवन प्रोडक्शन, customer driven production system evaluates customer demands in order to make the connection between products manufactured and products bought. Many firms use this approach with great success. One method is to establish computer links between factories and retailers. Scanners using data about sales at basis for creating short-term forecast and designing production schedule to meet those forecasts. Another approach to customer driven production system is simply not to make the product until a customer orders it, whether it is a eatable item or a computer. कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन के लिए दो तरह की अप्रोचेस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। पहली वाली में ये होता है कि कंप्यूटर जो है वो लिंक होता है फैक्ट्रीज़ के साथ और रिटेलर्स के साथ। जो सेल से रिलेटेड और रिगार्डिंग जितना भी डाटा है वो सारे का सारा जो है वो सेंड करता जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसको प्रिडिक्टेबल बनाया जाता है और उससे ये पता चल जाता है कि कितनी आइटम जो हैं वो उसकी डिमांड चल रही है और उतनी आइटम बनाई जाए। और सेकंड अप्रोच जो है उसमें ये किया जाता है कि जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं दे देता तब तक वो प्रोडक्ट जो है वो उसको तैयार ही नहीं किया जाता। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो BMW कार है। BMW कार का जब तक ऑर्डर जो है वो नहीं किया जाता तब तक उसकी जो प्रोडक्शन है कंपनी वो तब तक स्टार्ट ही नहीं करती। जब आप ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के 6 मंथ बाद का वो आपको टाइम देते हैं कि इस टाइम पे आफ्टर 6 मंथ्स आपको कार जो है वो डिलीवर की जाएगी और विद इन दीज 6 मंथ्स वो कार की जो प्रोडक्शन है वो 0 से 100 तक कंप्लीट करके उसकी टेस्टिंग वगैरह करके अल्टीमेट यूज़र को जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक लेंथी प्रोसेस है और हर प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले उसको प्रोडक्शन प्रोसेस से गुज़रना ही पड़ता है। चाहे वो कोई एप्पल का आईपैड हो या मिनरल वाटर की जो बॉटल आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, चाहे वो हो,
एक कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरने के बाद ही जो है वो अल्टीमेट यूज़र को जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो यूज़ के लिए अवेलेबल हो सकती हैं। एनालिटिकल प्रोडक्शन सिस्टम, ये जो है ये रॉ मटेरियल को रिड्यूस करता है टू इट्स कंपोनेंट पार्ट इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट वन और मोर मार्केटेबल प्रोडक्ट। एनालिटिकल प्रोडक्शन में जो है वो हम रॉ मटेरियल को कम करते हैं और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उससे प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं वो क्रूड ऑयल जो है उसको ब्रेक डाउन करती है, तो उससे जो प्रोडक्ट आती हैं उनमें गैसोलीन भी, हीटिंग ऑयल भी, एविएशन ऑयल भी, सारे ऑयल जो हैं वो उसी में से निकलते हैं। सिंथेटिक प्रोडक्शन सिस्टम जो है ये एनालिटिकल सिस्टम का जो है वो रिवर्स है। इसमें जो है वो नंबर ऑफ रॉ मटेरियल और उनके जो पार्ट्स हैं और उनको फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैनन जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी जो असेंबली लाइन है वो कैमरा प्रोड्यूस करती है और उसकी जो अदर सिंथेटिक प्रोडक्शन है वो ड्रग्स, केमिकल, कंप्यूटर चिप्स और कैंड आइटम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करता है। कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो चलता रहता है और उस प्रोसेस के कंप्लीट होने पे ही जो अल्टीमेट फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज़, ये सारी की सारी जो हैं ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं। काम चलता भी रहता है, रुक भी जाता है, चलता भी रहता है, रुक भी जाता है। टेक्नोलॉजी एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस, टेक्नोलॉजी जो है इसका प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, बिज़नेस में, डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मोस्टली जो टेक्नोलॉजीज़ प्रोडक्शन प्रोसेसेस में यूज़ की जा रही हैं फेमसली उनमें ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, रोबोट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन एब्रीविएशन सिंपली CAD, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAM, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, FMS और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, SIM, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं और वाइडली यूज़ किए जा रहे हैं। मोस्टली वर्ल्ड वाइड ग्लोबली फर्म्स जो हैं वो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो हैं वो उनको यूज़ कर रही हैं। वो कंपनीज जो ग्रीन सर्विसेज और इससे रिलेटेड काम कर रही हैं उनको जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और इस वजह से उनको जो है वो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कहा जाता है। वो फर्म्स जो कंस्ट्रक्शन के, बिल्डिंग वगैरह बनाने के काम से या प्लांट्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करती हैं, मींस कोई भी सिंपल बिल्डिंग बना रही हैं, रिहायशी, कमर्शियल, कोई भी किसी भी किस्म की बिल्डिंग या फैक्ट्री बना रही हैं, वो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो देखते हैं और उनका जो अटेंशन है वो लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन पे होता है, जिसको हम LEED कहते हैं, लीड।
लीड इज़ बेसिकली वॉलेंट्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो एडमिनिस्ट्रेड है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, और ऑल ओवर द यूएसए ये इम्प्लीमेंटेड है। पाकिस्तान में करंटली जो लीड है इसकी कोई भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। रोबोट्स, जितने भी बड़े बड़े बिज़नेस हैं, बड़ी बड़ी मल्टी-नेशनल कंपनीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो ह्यूमन लेबर से, फ़िज़िकल लेबर से जो है वो मशीन पे कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और मोस्टली बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो फुली मशीन्स पे कन्वर्ट हो चुके हैं। जिस तरह हम एक बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री, उसका 70 to 80% जो सेक्टर है वो ऑटोमोबाइल का, वो मशीन्स पे ही, असेंबली लाइन जो है वहाँ पे रोबोट काम करते हैं, और वही जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल जो है वो उनकी जो मेजर असेंबलिंग है वो रोबोट ही परफॉर्म करते हैं। बेसिकली रोबोट जो है ये एक रीप्रोग्रामेबल मशीन होती है जिसके अंदर आपने उसको जो टास्क असाइन किए हैं वो रिपीटिवली परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है। ह्यूमन बीइंग ए ह्यूमन एक ही काम बार बार करके बोर हो जाता है, थक जाता है, लेकिन मशीन जो है, मशीन सेम टास्क बार बार एफिशिएंटली, एक्यूरेटली परफॉर्म करती है और उसे कोई मिस्टेक भी नहीं होती और उसे किसी किस्म की थकावट या बोरियत का एहसास भी नहीं होता। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग CAD process that allows engineer to design components as well as entire products on computer screens faster and with fewer mistakes than they could achieve working with traditional drafting system. CAM, computer aided manufacturing tools to analyze CAD output and enable a manufacturer to analyze the steps that a machine must take to produce a needed product or part. Flexible manufacturing FMS system, production facility that worker can quickly modify to manufacture different product. Computer integrated manufacturing, companies integrate robot, CAD, CAM, FMS, computers and other technologies to implement computer integrated manufacturing SIM, a production system in which computers help workers design product, control machine, handle material and control the production function in an integrated fashion. The local decisions, लोकेशन डिसीजन जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लोकेशन डिसीजन में हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपना जो प्रोडक्शन प्लांट है, प्रोडक्शन की फैक्ट्री है, वो कहाँ लगाएंगे, कब, कहाँ, कैसे और क्यों लगाएंगे। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है ह्यूमन और फिज़िकल फैक्टर्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अंडर कंसिड्रेशन रखनी पड़ती हैं जब हम अपना बिज़नेस या प्लांट जो है उसकी लोकेशन डिसाइड कर रहे होते हैं। डेफिनेटली जहाँ पे हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए। अगर हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ज़रूरत है तो रोड्स अवेलेबल होने चाहिए, रेल ट्रैक जो है, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, ये सब कुछ जो है वो हमें अवेलेबल होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें बिज़नेस को रन करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए चाहिए, वो भी हमें इजीली अवेलेबल होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में
हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो प्लांट है वो नियर टू द मार्केट है या नहीं, रॉ मटेरियल जो है वो इजीली वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है या नहीं। रॉ मटेरियल के लिए या फिनिश गुड्स की डिलीवरी के लिए हमारे पास अल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अवेलेबल है या नहीं। फिज़िकल वेरिएबल जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लाइक वेदर है, वाटर सप्लाईज़ है, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है। कुछ अदर फैक्टर जो अंडर कंसिड्रेशन रखने चाहिए, उनमें प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स, वेयर हाउस एंड सर्विस ऑपरेशंस, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, availability of such employee needs as housing, school, transportation, daycare, shopping, recreational facilities, size, scale and cost of the labor force, ample space for current and future needs of the firm, distance to market for goods, government incentives, amount and cost of energy services, receptiveness of the community, etc., etc. Thank you very much. End of today's lecture.